आज कहीं कहीं देखो जा जा के बड़े बड़े शहरों की तो ये स्थिति है कि कोई एक गिलास पानी किसी को नहीं पिला सकता। बड़े बड़े महानगरों की दिल्ली मुंबई जैसे शहरों को आप देखें तो पड़ोस खत्म हो गया बिल्कुल। पड़ोसी को पता ही नहीं कि मेरे पड़ोस में कौन रह रहा है, और अगर पड़ोसी एकदम से आ जाए तो शंका भरी नजर से देखेंगे ये आया क्यों है, इसको चाहिए क्या, ये कौन है। और कह दिया कि भैया, किसी की हिम्मत ही नहीं है पहली बात तो कि कोई पड़ोसी के घर जाके कह दे कि आज तो आपके यहाँ भोजन। पर ये ब्रज क्या सिखाता है? ब्रज में मैया यशोदा कहती है लाला ये जितने घर हैं ये सब तुम्हारे अपने घर हैं, जहां भी जाना हो जहां भी भूख लगे वहीं खा लेना। ये मत सोचना कि मैया यशोदा ही खिलाएगी, कोई भी गोपी से कहना कि भूख लगी है वो खिला देगी तुम्हें। ये ब्रज का भाव देखा, और गांव में तो आज भी कहीं हद तक ये भाव बना हुआ है। और होता भी ये था, हम में मिलकर बांटकर खाने की पहले भावना थी। इसलिए हम देखते हैं कि पहले अन्न कम होता था फिर भी सब मिलकर बांटकर खा लेते थे। आज अन्न बहुत हो रहा है, कई कई फसलें उग रही हैं, लेकिन भूखों की भी संख्या बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि हमने मिलकर बांटकर खाना छोड़ दिया, हमने भूखे को नजरअंदाज कर दिया। हम चले जाते हैं और हम गपागप खा रहे हैं, और कोई भूखा हमारी तरफ देख रहा है तिरछी नजर से कि थोड़ा दे दे, हम नजरअंदाज कर देते। हम देख के भी कहते हैं कि ऐसे तो तमाम भूखे डोलते रहते, किस किस को खिलाएंगे। एक बात याद रखना, आपके सामने अगर किसी ने हाथ फैला दिया तो आप उसको धुतकारना मत, जो बन सके वो दे जरूर देना। क्यों? और उस समय धन्यवाद करना ईश्वर का कि तूने मुझे इसकी जगह खड़ा नहीं किया प्रभु, तूने मुझे इसकी जगह खड़ा नहीं किया। धुतकारना मत, थोड़ा सीखो देना, संकुचित मत बनिए। पहले हम कच्चे मकानों में रहते थे, बूढ़े बुजुर्गों को पता हो तो पहले कच्चे मकान होते थे। कोई रहा है कच्चे मकान में? हमारे बुजुर्ग, कई बुजुर्ग ऐसे, कई लोग ऐसे हैं कि कच्चे मकान में रहे होंगे, देखे होंगे। तो कच्चे मकान में रहते थे, लेकिन पूरा पूरा परिवार 10-10, 20-20 लोग एक एक कमरे में ही रह लेते थे, छोटी छोटी सी जगह में ही रह लेते थे, कच्चे कच्चे मकानों में रह लेते थे और मिल के रह लेते थे। आज एक एक व्यक्ति के पास 10-10 मकान हो गए हैं, लेकिन उन लोगों के पास अपने माँ बाप को रखने के लिए जगह नहीं है। एक एक व्यक्ति के पास इतने मकान हो गए, लेकिन आज हम संकुचित होते चले गए। साधन तो बढ़े, मकान तो बड़े, पक्के मकान हो गए। पहले कहते हैं कि कच्चे मकान होते थे, मिट्टी के मकान होते थे तो सबके हृदय कोमल थे मिट्टी की तरह। अब पत्थर के मकान हो गए तो सबके दिल पत्थर के जैसे हो गए। लोग भी पत्थर के मकानों में रह रहे के पत्थर हो गए, उनको फर्क ही नहीं पड़ता किसी से। और एक बात आप भी मानोगे कि पहले देश में कपड़ा कम बनता था, सूत काट काट के कपड़ा बनाया जाता था, लेकिन फिर भी सब तन ढककर रहते थे। आज एक एक फैक्ट्री में उतना कपड़ा बनता है कि पूरी के पूरे भारत को ढका जा सके, सब लोग कपड़े पहन सकें। लेकिन देखोगे कि उसी फैक्ट्री के मालिक की बेटी के पास पूरे कपड़े नहीं मिलते हैं।